दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? क्या कभी ऐसा महसूस किया है कि जिन लोगों ने पूरी जिंदगी दूसरों की भलाई में बिता दी, उनकी जिंदगी तकलीफों से भरी होती है? क्या ईश्वर उन्हें उनके अच्छे कर्मों का फल नहीं देना चाहता, या फिर ये सब पिछले जन्मों के कर्मों का खेल है? दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल को छू लेगी और आपकी समझ को एक नई दिशा देगी। दोस्तों, इस कहानी के जरिए हम जानेंगे कि क्यों एक नेक दिल इंसान को भी संघर्ष और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस यात्रा में हम समझेंगे कि कैसे कर्मों का चक्र हर व्यक्ति की जिंदगी में असर डालता है और क्यों जरूरी नहीं कि हर अच्छे कर्म का फल इसी जन्म में मिले। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ कहानी के अंत तक, क्योंकि इस कहानी में छिपे हर मोड़ पर आपके इन सवालों का जवाब है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की है जो अपने अच्छे कर्मों के बावजूद दुखों का सामना करते हैं। तो आइए चलें इस रहस्यमय यात्रा पर, जहां आप पाएंगे हर उस सवाल का जवाब जो आपके मन में उठता है। दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में शिव नाम का एक व्यक्ति रहता था। शिव निहायत ही नेक दिल, दयालु और परोपकारी था। गांव में कोई भी मुसीबत में होता तो शिव सबसे पहले उसकी मदद करने पहुंच जाता। अगर किसी के घर में भोजन नहीं होता तो वह अपनी कमाई का हिस्सा बांटकर उसकी भूख मिटाता। किसी बीमार को देखकर उसका दिल पसीज जाता और वह अपनी छोटी सी जमा पूंजी से उसकी दवा का इंतजाम करता। परंतु शिव का अपना जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। शिव का जीवन गरीबी से घिरा था। उसका घर कच्चा था और आय का कोई स्थिर साधन नहीं था। कई बार तो ऐसा भी होता कि वह खुद भूखा रह जाता, लेकिन फिर भी अपनी उदारता से पीछे नहीं हटता। गांव के लोग उसे देखकर हैरान होते कि इतना अच्छा इंसान होने के बावजूद उसे गरीबी और दुखों ने घेर रखा था। उसकी पत्नी और बच्चे भी उसकी दरिद्रता के कारण कई बार भूखे सो जाते थे, लेकिन शिव का दिल हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहता था। एक दिन शिव को एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया। इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे और कोई उपाय काम नहीं आ रहा था। धीरे धीरे उसकी सेहत बिगड़ने लगी और एक रात अपने परिवार के साथ बातें करते करते उसने अंतिम सांस ली। जैसे ही शिव ने अपनी आंखें बंद की, उसे एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। उसने देखा कि एक विशाल और भयभीत करने वाला यमदूत उसके सामने खड़ा है। यमदूत ने गंभीर आवाज में कहा, शिव, अब तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है, मेरे साथ चलो। शिव को आश्चर्य हुआ। उसने घबराते हुए पूछा, मुझे अपने परिवार की देखभाल करनी है। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा अच्छे कर्म किए हैं। फिर भी मुझे इतनी गरीबी और दुख का सामना क्यों करना पड़ा, और अब इतनी जल्दी मृत्यु क्यों आई? यमदूत ने उसे शांत करते हुए कहा, यह तुम्हारे कर्मों का चक्र है, जिसका जवाब स्वयं यमराज तुम्हें देंगे। चलो मेरे साथ। शिव यमदूत के साथ यमराज के दरबार में पहुंचा। जैसे ही उसने यमराज के दर्शन किए, उसने तुरंत हाथ जोड़कर उनसे पूछा, हे यमराज, मैंने जीवन भर कोई बुरा काम नहीं किया, हमेशा दूसरों की सहायता की, सबकी भलाई की, फिर भी मुझे गरीबी और दुख का सामना क्यों करना पड़ा? और अब मेरे परिवार का क्या होगा? मेरे जाने के बाद मेरी पत्नी और बच्चे कैसे जिएंगे? यमराज ने शिव को सांत्वना देते हुए कहा, शिव, तुम्हारे इस जन्म के कर्म तुम्हें अगले जीवन में अच्छे फल देंगे, लेकिन तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है। हर कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह इस जन्म में मिले या अगले जन्म में। आज मैं तुम्हें तुम्हारे पिछले जन्म की एक कहानी सुनाता हूँ, ताकि तुम अपने जीवन में आई तकलीफों का कारण समझ सको। यमराज ने शिव को दिव्य दृष्टि देकर पिछले जन्म की घटना का दृश्य दिखाया। शिव ने देखा कि वह अपने पिछले जन्म में एक धनी व्यापारी था, जिसका नाम राघव था। राघव एक बेहद प्रभावशाली व्यक्ति था, लेकिन उसके अंदर घमंड और लालच भरा हुआ था। उसने अपने धन और ताकत के बल पर दूसरों का शोषण किया और गरीबों का हक छीन लिया। एक दिन राघव ने एक गरीब किसान की जमीन पर नजर डाली। वह किसान अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करके अपने परिवार का पेट पालता था। राघव को उस जमीन की जरूरत अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए थी। उसने किसान के पास जाकर कहा, तुम्हारी ये जमीन मेरे काम की है, इसे मुझे बेच दो, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, ये जमीन मेरे परिवार का सहारा है। अगर मैं इसे बेच दूंगा
तो मेरे परिवार का क्या होगा? मेरे पास इसे छोड़कर कुछ भी नहीं है। लेकिन राघव के मन में दया का कोई स्थान नहीं था। उसने अपनी ताकत और प्रभाव का इस्तेमाल करके उस किसान को डरा धमकाकर उसकी जमीन हड़प ली। किसान ने अपने परिवार की भूख और बेबसी में अपनी जमीन खो दी। वह पूरी तरह टूट चुका था। कुछ समय बाद गरीबी और भूख के कारण वह किसान बीमार पड़ गया और उसे समय पर इलाज भी नहीं मिल सका। आखिरकार दुखी और लाचार किसान ने भूख और बीमारी से तड़पते हुए अपनी आखिरी सांसें ली। मरते समय उसने आकाश की ओर देखा और बोला, हे ईश्वर, अगर इस संसार में न्याय है तो एक दिन मेरे साथ हुए अन्याय का हिसाब जरूर होगा। यमराज ने शिव को संबोधित करते हुए कहा, वह गरीब किसान तुमसे अपनी जमीन छीनने के बाद लाचार होकर मर गया था। उस किसान की आहें और उसकी पीड़ा ही तुम्हारे इस जन्म के दुख का कारण है। हर व्यक्ति के कर्मों का हिसाब रखा जाता है और उसी के आधार पर हर जन्म में फल मिलता है। तुमने अपने पिछले जन्म में कई निर्दोष लोगों के साथ अन्याय किया था, जिसका फल तुम्हें इस जन्म में गरीबी, बीमारी और संघर्ष के रूप में मिला। यही कर्म का अटल नियम है। शिव ने सिर झुकाकर कहा, मुझे अपने कर्मों का बोध हो गया है, हे यमराज। लेकिन मेरे परिवार का क्या होगा? मेरे जाने के बाद मेरी पत्नी और बच्चों का क्या भविष्य होगा? यमराज ने उत्तर दिया, शिव, तुम्हारे इस जन्म के अच्छे कर्मों ने तुम्हारे अगले जीवन को सुखी बना दिया है। अगले जन्म में तुम एक संपन्न और सुखी परिवार में जन्म लोगे और तुम्हारे वर्तमान परिवार को भी तुम्हारे अच्छे कर्मों का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। तुम्हारे परिवार को भी तुम्हारे पुण्य का फल मिलेगा और वे धीरे धीरे अपने जीवन में सुख शांति पाएंगे। लेकिन वह भी अपने अपने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं, तुम उनकी चिंता मत करो। लेकिन याद रखना, कर्मों का चक्र सदा चलता रहता है। तुम्हारे हर कर्म का प्रभाव आगे के जन्मों में पड़ता है। यमराज ने शिव को समझाते हुए कहा, अगले जन्म में तुम्हें अपने कर्मों को अच्छे मार्ग पर रखना होगा। अच्छे कर्म ही जीवन का सच्चा धन है। जैसे तुम्हें इस जन्म में कष्ट झेलने पड़े, वैसे ही अगले जन्मों में भी कर्मों का फल तुम्हारे साथ रहेगा। इस जीवन में तुमने जो अच्छाई और परोपकार किया है, उसका फल तुम्हें अगले जन्म में जरूर मिलेगा। शिव को अब अपने कर्मों का मर्म पूरी तरह समझ में आ चुका था। उसने अपने पिछले जीवन में किए गए पापों का प्रायश्चित करने का संकल्प लिया और यमराज के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। यमराज ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा नया जन्म सुखी और शांतिमय होगा। लेकिन हर जन्म में कर्मों की नींव पर ही भविष्य का निर्माण होता है। शिव अब पूरी तरह संतुष्ट था। उसने जान लिया कि कर्मों का न्याय कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। कर्म ही हर जन्म में सुख दुख का कारण बनते हैं। वह अपने अगले जन्म के लिए एक नई समझ और सच्चाई के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर यमलोक से विदा हुआ। यमदूत ने उसे नए जन्म की ओर अग्रसर किया और शिव के मन में अब एक नई चेतना का संचार था कि अच्छे कर्म ही सच्ची शक्ति हैं, जो हर जन्म में हमें सही दिशा प्रदान करती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में हमने देखा कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और कैसे हमारे हर कर्म का फल हमें कभी न कभी जरूर मिलता है। चाहे वो इस जन्म में हो या अगले जन्म में, कर्म का चक्र कभी रुकता नहीं।